लेकिन हाइड्रो में दिक्कत क्या होती है, आप 24/7 हाइड्रो प्लांट चला नहीं सकते हो। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एक आप एग्जांपल के लिए एक हाइड्रो प्लांट लेते हैं, तो चलिए आप लोग जहाँ पे भी रहते हो आसपास कोई ना कोई हाइड्रो प्लांट्स होंगे। चलिए जैसे भाखड़ा नांगल इंडिया का बहुत बड़ा फेमस डैम है। तो आप देखिए, जब डैम्स वगैरह बनते हैं तो डैम में से बिजली बनती कैसी है? वहां बिजली बनती है जितनी आपने पानी स्टोर किया उसके बेसिस पे बनती है। अब जो वाटर होता है, आप सपोज कीजिए एक डैम के पीछे बहुत सारा पानी रखा है, आपने बिजली बनाया तो वो पानी निकल गई। जब तक वो पानी डेप्लेनेस नहीं होगी तब तक तो आप नया बिजली बनाओगे कैसे? तो इसीलिए जो आपकी हाइड्रो होती है वो आप 24/7 मल्टीप्लाई बाई 30 डेज नहीं चला सकते हो। बीच बीच में उसको पॉज करना पड़ता है ताकि नदी का जो पानी है उसमें आके जमा हुए, तभी तो आप नई बिजली बना पाओगे ना। तो इसलिए हाइड्रो उतना रिलायबल सॉल्यूशन होता नहीं है इस टक्कर को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली जैसे अगर आपका थर्मल पावर प्लांट्स है, जैसे आपकी एनटीपीसी के प्लांट्स वगैरह रहते हैं, वो सभी प्लांट जो होते हैं वो उतने तेजी से बिजली को बढ़ा नहीं पाते हैं। जो मैंने बोला ना रैंप अप होता है, उसको उतने तेजी से बढ़ा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो थर्मल प्लांट भी है वो भी उतना रिलायबल सॉल्यूशन होता नहीं है इस रैंप, इस डक्कन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपके